नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो ये राजस्थान के रण में जो जंग छिड़ी हुई है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, और ये जो 14 दिन का और समय है उसकी वजह से बहुत उथल पुथल भी हो गई, कई आरोप लगे। आइए आपको आज का घटनाक्रम बता दें, क्योंकि बहुत सारे आरोप लगाए गए हैं। तो राजस्थान का रण, सबसे पहले आइए हम आपको बताएं कि अशोक गहलोत का आरोप क्या है। उन्होंने कहा है हॉर्स ट्रेडिंग के रेट बढ़े। एक बयान उनका आया था कि रेट बढ़ गए, पहले 25 करोड़ था वो रेट बढ़ा, लेकिन आज जो उन्होंने बयान दिया उसमें बोला कि पहले 25 करोड़ पर विधायक था, अब ये अनलिमिटेड हो गया है, यानी कि आप हमारे यहां आए और मुंह मांगी रकम पाएं। ऐसा आरोप लगाया है अशोक गहलोत ने। विधायकों को शिफ्ट किया गया। आइए मैप के माध्यम से आपको समझाया जाए। तो अभी वो विधायक कहां थे? ये विधायक थे जयपुर में। जयपुर से चार्टर्ड विमान लेकर के सीधा जैसलमेर, साम डेजर्ट में, थार डेजर्ट में, जैसलमेर में, वहां पर अब रिजॉर्ट में वो रहेंगे। राजधानी से उनको हटा करके जैसलमेर में कर लिया गया है। राजस्थान के रण में एसीबी की टीम जो है, और ये दूसरा मैप के माध्यम से हम समझाना चाह रहे हैं, एसीबी की टीम मानेसर पहुंची। तो दिल्ली से एक टीम मानेसर दिल्ली के पास है, वहां पर बताया जाता है कि सचिन पायलट के कैंप के लोग हैं, तो वो वहां पहुंचे। अब आपको बताते हैं कि और क्या हुआ। संजय जैन, जिनकी आवाज, तथाकथित आवाज जो थी उस टेप में, राजस्थान के टेप में जिसमें खरीद फरोख्त की बात चल रही थी, उनका वॉइस सैंपल देने से उन्होंने मना कर दिया है कि मैं अपना वॉइस सैंपल नहीं दूंगा। ये एक बात हो गई। एक नया वीडियो आया है, नया ऑडियो वीडियो आया है सामने इस पूरी कहानी में। अब तक तो ऑडियो था, अब एक वीडियो भी आ गया है। उसमें सीपी जोशी और वैभव गहलोत के बीच में बात हो रही है, जिसमें उनका यह कहना है, और मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं यहां पर, एनडीटीवी इस कथित ऑडियो और वीडियो की पुष्टि नहीं करता, क्योंकि यह जांच का विषय है। क्या हो अगर यह टेप सही ना हो, इस वीडियो में ऑडियो कुछ और लगी हो, तो हम इसको अथॉरिटेटिवली हम लोग नहीं कह सकते कि यह सही है। लेकिन इस वीडियो में जो सामने आया है उसमें ऐसा बताया जाता है कि बात कर रहे हैं सीपी जोशी स्पीकर कि टफ है मामला, 30 निकल जाते तो सरकार गिरा देते, ऐसा एक बयान है। मैं फिर दोहरा दूं कि अभी इसकी जांच होनी बाकी है कि यह ऑथेंटिक है या नहीं। तो यह पूरा मामला है। अब आपको बताते हैं कि जैसलमेर जाने के पीछे का असली कारण क्या है, क्यों गए वो। अच्छा भले वहां फेयरमाउंट में थे और रह जाते, जयपुर का जयपुर में भी रहते, लेकिन कहानी यह है कि अब 14 दिन और निकालने हैं। आपके पास, आपका दावा है कि 102 हैं, बहुमत का आंकड़ा है 101, सचिन कैंप के पास है 19, बीजेपी के पास 75। अब इन 14 दिनों में अगर जरा सी भी ऊंच नीच हो गई तो देखिए सिर्फ 2 की नीच होनी है और उतने में गहलोत सरकार बहुमत के आंकड़े से नीचे आ जाएगी। शायद यही डर है कि बहुमत इतना नाजुक है, इस वजह से अशोक गहलोत को यह महसूस हुआ कि करीब करीब 400 किलोमीटर दूर सीधा जयपुर से जैसलमेर जाकर के अपने विधायकों को रखना चाहिए। प्राइवेट चार्टर्ड विमानों में उनको वहां ले जाया गया कि वो सब लोग महफूज रहें, एक साथ रहें, एकजुट रहें, उनका कुनबा ना टूटे। यह पूरा प्रयास हो रहा है अशोक गहलोत द्वारा। बहुत जल्दी अपने मेहमानों के पास जाना चाहता हूं। गौरव वल्लभ प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, और डॉक्टर मनोज राजौरिया भारतीय जनता पार्टी के सांसद। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गौरव वल्लभ आपसे ये सवाल पूछ लूं, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी, अगर आप साथ में हैं, अगर हम साथ साथ हैं बिल्कुल कांग्रेस, तो फिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि आप राज्य की राजधानी छोड़ करके 400 किलोमीटर दूर रेत में चले जाएं, एकदम आइसोलेशन में रख दें अपने सब विधायक को? देखिए संकेत जी, आज ये राजस्थान अकेले राज्य का विषय नहीं है।
पूरा देश का वह व्यक्ति जिसका लोकतंत्र और संविधान में विश्वास है, उसकी रक्षा करनी है। ये केवल राजस्थान की सरकार नहीं है, हर वह व्यक्ति जिसने संविधान के ऊपर आस्था जताई है, भले ही वो बंगाल में हो, कश्मीर में हो, झारखंड में हो, केरला में हो, मध्य प्रदेश में हो, उसको बताना है कि लोकतंत्र की जीत होती है, संविधान की जीत होती है। पैसों का बल, ईडी का बल, सीबीआई का बल, इनकम टैक्स का बल, अभिमान का बल, अरे अभिमान तो रावण का भी नहीं रहा, तो बड़े बड़े लोगों का कैसे रहेगा? क्योंकि ये लड़ाई लोकतंत्र बनाम लोकतंत्र को गिराने वालों के बीच में। जी, डॉक्टर मनोज राजौरिया, आपने सुन लिया कि गौरव वल्लभ का क्या कहना है। मैं अब आपसे जानना चाहता हूं, देखिए आरोप बहुत 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 गंभीर आरोप लगाए हैं मुख्यमंत्री ने। उन्होंने कहा है कि अब अनलिमिटेड धन देने को भारतीय जनता पार्टी तैयार है विधायक अपने हिस्से में लाने के लिए, अनलिमिटेड। संकेत हमारे मित्र गौरव वल्लभ जी ने जो बात बोली कि लोकतंत्र बचाने की बात है, तो और ये बड़े अच्छे वक्ता कांग्रेस के हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत अच्छी बात रखते हैं, लेकिन कुछ तथ्य इनकी जानकारी में दूंगा कि लोकतंत्र गिराने के अगर मैं इतिहास में जाऊंगा तो 51 बार कांग्रेस की सरकारों ने राज्य सरकारों को राष्ट्रपति शासन लाकर गिराया है। और जहां तक राजस्थान परिप्रेक्ष्य की बात कर रहा हूं, राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय श्री अशोक गहलोत जी जो काम कर रहे हैं, सीधा सीधा आरोप वो अपनी पार्टी की फूट का, जैसा कि अभी स्पीकर महोदय जी ने श्री वैभव गोयल जी के साथ में ये स्वीकार किया कि अगर 30 लोग चले जाते तो सरकार गिरा देते। ये जो सही था या गलत था उनको स्पष्टीकरण देना चाहिए, लेकिन अगर ये सही था तो ये सत्य आता है कि कौन गिरा देते। इनके 30 लोग अगर चले जाते तो सरकार गिरा देते। और अपनी चीजों को छुपाने के लिए आज जो सरकार जो है राजस्थान की राजधानी से भागकर जैसलमेर में चले गई है और अपने लोगों को संभाले फिर अपने ही लोगों पर वापस भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, पैसे लेने का आरोप लगा रहे हैं। अरे आपको अपने राष्ट्रीय नेतृत्व पर, पार्टी की रीति नीति पर, अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है? सार्वजनिक रूप से माननीय मुख्यमंत्री बार बार ऐसे बयान देकर क्यों उन विधायकों का, उन राजनीति का, उस लोकतंत्र का अपमान करना चाहते हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान सुन रहा था मैं, वो लोकतंत्र बचाने की जनता से अपील कर रहे हैं। राजस्थान की जनता उनसे पूछ रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी आप लोकतंत्र बचाने के लिए हमने आपको मुख्यमंत्री बना दिया, आप जनता की सेवा कीजिए, राजस्थान की राजधानी में नहीं, मैं ये एक सवाल पूछ लूं, गौरव वल्लभ आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जैसे आपने सुना डॉक्टर राजौरिया का क्या कहना है। अब ये एक बहुत ही गंभीर आरोप लगाया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। उनका ये कहना है कि अब अनलिमिटेड धन देने को तैयार है भारतीय जनता पार्टी। इसका कोई प्रमाण है या ऐसे ही राजनीति में जैसे बयान दिए जाते हैं वैसे दे दिया? संकेत जी, समय आने पर हर प्रमाण भी दिया जाएगा, पर मेरे को 2-3 इन्होंने डॉक्टर साहब ने बातें करी, बहुत ही अच्छी बातें करी, मैं जवाब देना चाहता हूं। हाँ, बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ऐसा क्या कारण है कि हर बार मानेसर की एक होटल पे विधायक जाते हैं, भले ही वो कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश हो, ऐसा क्या कारण है कि वहां पर होटल के बाहर हरियाणा पुलिस की सैकड़ों गाड़ियां खड़ी है, कोई अंदर नहीं जा सकता? ऐसा क्या है उस होटल में? क्या वो होटल को आपने सरकार बदलू होटल घोषित कर दिया क्या, जहां पे सरकार को गिराने के षड्यंत्र रचे जाते हैं? और राजौरिया जी, मैं ज्यादा पुरानी बात नहीं करूंगा, पिछले 6 साल में क्या क्या हुआ, अरे और तो छोड़ दीजिए राजौरिया जी, 4 महीने पहले जब पूरा देश कोरोना से लड़ रहा था तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व दिल्ली में बैठा हुआ मध्य प्रदेश में चुनी हुई सरकार को गिराने में व्यस्त था। और मैं गोवा और मणिपुर और अरुणाचल और कर्नाटक के उदाहरण नहीं देना चाहता, मैं 28, 22 और 23 नवंबर की वो काली रात 2019 की आपको याद नहीं दिलाना चाहता, जब महाराष्ट्र में सुबह 5 बजे राष्ट्रपति शासन हटता है राजौरिया जी, और 15-20 मिनट बाद आपके दल का एक व्यक्ति मुख्यमंत्री की शपथ ले लेता। उसके बाद क्या हुआ आपको भी पता है, मैं आपको नहीं उससे लज्जित नहीं करना चाहता हूं। तो लोकतंत्र में विश्वास रखिए, चुनी हुई सरकारों को गिराना बंद कीजिए और कोरोना की लड़ाई लड़िए। कांग्रेस की सरकारों को गिराने की लड़ाई मत लड़िए। नहीं, वो बात सही है, लेकिन मैं गौरव वल्लभ वापस, इससे पहले कि डॉक्टर राजौरिया जवाब दें, गौरव वल्लभ वापस आपके पास, मेरा सवाल अभी भी वैसा का वैसा ही है। आरोप लगाया गया है, बहुत ही गंभीर आरोप, अनलिमिटेड पैसे का। ये आरोप ऐसे ही लगा दिया है या कोई प्रमाण है? क्योंकि अगर प्रमाण है और सामने आएगा तो ये बहुत गंभीर बात है, तब समझ में आता है कि किस तरीके से अशोक गहलोत जैसलमेर ले जाना चाहते हैं। और अगर प्रमाण नहीं है तो एक आरोप गौरव वल्लभ ये लगेगा
कि आप अपना कुनबा साथ नहीं रख पा रहे, इस वजह से किसी और पर आरोप मढ़ रहे हैं? संकेत जी, एक ऑडियो टेप आया था कुछ दिन पहले, जी। आप ही ने अभी दिखाया कि उस ऑडियो टेप में जो तथाकथित बीजेपी का दलाल है संजय जैन नामक, वो अपनी वॉइस सैंपल नहीं देना चाह रहा। उस ऑडियो टेप में केंद्रीय मंत्री तक का जिक्र हुआ था। संकेत जी, क्यों नहीं दूध का दूध पानी का पानी हो जाता? क्यों नहीं उस ऑडियो टेप का आप टेस्ट करा के उसको सत्य या असत्य करार दे देते? पता लग जाएगा कि भाई ये 20-20, 25-25 करोड़ की उस ऑडियो टेप में बात हुई थी। एक व्यक्ति कह रहा है मैं थोड़ा सा ज्यादा सीनियर हूं, मुझे कुछ ज्यादा चाहिएगा। वो क्यों नहीं उसकी सत्यता की जांच करा ले, देश को बता दे। सारी एजेंसियां आपके पास है। अरे उन एजेंसियों को कांग्रेस नेताओं के ऊपर छापे मारने का ही काम नहीं है, उस ऑडियो टेप की सत्यता की जांच करा लीजिए। ठीक है, बताइए डॉक्टर राजौरिया, आप जवाब दे दें। मैं गौरव भाई जी आपको जवाब देना चाहूंगा कि देखिए, आपके नेतृत्व में एक कमी है कि कीचड़ उछालो और भाग जाओ। मैं ऑडियो टेप की बात करता हूं। आपने एक ऑडियो टेप की बात की थी, उसकी जांच आपकी राजस्थान सरकार की जो एसओजी ने आरोप लगाए थे कि ये हमारे केंद्रीय मंत्री जी की आवाज है, और आप बात कर रहे हैं अभी एसओजी ने अभी संजय जैन की जो रिमांड ली है उसके बाद में उनको 4 तारीख को कोर्ट में जवाब पेश करना, अभी तक उनको कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य या कोई जानकारी नहीं मिली है। लेकिन चूंकि जब तक जनता का ध्यान भटकाने के लिए अपनी असफलताओं से आपने ये काम किया, उसके बाद में आपने दूसरे आरोप लगा दिए। अरे टेप की जांच करनी है तो मुझे लगता है कि माननीय स्पीकर महोदय श्री सीपी जोशी जी, श्री वैभव गहलोत जी ने जो आपस में बात कर रहे थे, वो आपके मीडिया के माध्यम से, जो कि हालांकि उनके जवाब देना चाहिए कि वो सच था या गलत था। आप अपने विधायकों के लिए वो कह रहे हैं कि अगर 30 निकल जाते तो सरकार गिरा देते। 30 किसमें से निकल जाते? कांग्रेस में से निकल जाते। आप अपने परिवार को मनाइए, अपने परिवार को संभालिए। और जहां तक पैसों की बात है, मैं आपको वादे से कह सकता हूं, गारंटी से कहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, तीसरी बार मुख्यमंत्री, एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उनको ऐसे आरोप लगाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए कि वो एक साथ 2 नुकसान कर रहे हैं। लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, वो लोकतंत्र की शुचिता को समाप्त करने का काम कर रहे हैं। नहीं तो फिर आप डिमांड रखिए डॉक्टर राजौरिया, आप डिमांड रखिए कि अगर आपने ऐसा आरोप लगाया है तो तथ्य दीजिए। उनको सबूत, झूठा है उनका आरोप, वो झूठा आरोप है। नहीं, लेकिन आप ये भी तो नहीं कहते कि लाओ तथ्य निकालो। अब कांग्रेस पार्टी का ये कहना है, एक सेकंड डॉक्टर राजौरिया, कांग्रेस पार्टी का ये कहना है हमारे पास है तो सबूत, अब जांच करने दीजिए उस ऑडियो टेप में, सबूत दीजिए ना। नहीं, ऑडियो टेप और क्या था? उन्होंने कहा अब जांच होगी तभी पता चलेगा। अब जांच में लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे, वॉइस सैंपल नहीं देना चाह रहे। नहीं, क्यों नहीं करेंगे? आप कानूनन उनको बाध्य कर सकते हैं, क्यों नहीं करेंगे कोऑपरेट? कानून है आपके पास में, आपके पास प्रशासन है, कानून है, न्यायालय है। बताइए, आप कानून का सहारा लीजिए, न्यायालय का सहारा लीजिए, क्यों नहीं करेंगे? आप टाल क्यों रहे उसको? आप इसको प्रायोरिटी बेसिस पे कीजिए। लेकिन झूठा आरोप एक समाप्त किया, आपने दूसरा आरोप लगा दिया कि हॉर्स ट्रेडिंग की रेट बढ़ गई। रेट क्या माननीय मुख्यमंत्री जी तय कर रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी विधायकों को होटल में कहा था, आप चिंता मत कर दीजिए, आपके सारे नुकसान की मैं भरपाई कर दूंगा। मुझे बताइए गौरव जी कि माननीय मुख्यमंत्री जी बताइए कौन सा नुकसान हो रहा है उनके विधायकों पर, गौरव वल्लभ कौन से नुकसान की वो भरपाई कर देंगे? आखिरी जवाब, हाँ लास्ट वर्ड बताइए। डॉक्टर राजौरिया, वो टेप को आए हुए 10 दिन से ज्यादा का समय हो गया ना, क्यों नहीं उसकी टेस्ट करा के आप बता देते देश को कि इसमें जो आवाज है वो झूठी है, किसी की भी नहीं है? क्यों नहीं आप ऐसी एजेंसी को करवा देते? हम तो आपको कह रहे हैं ना कि आपके लोगों की आवाज है, आपके केंद्रीय मंत्री की आवाज है। हम तो आपको चुनौती दे रहे हैं, हम तो आपको ये कह रहे हैं कि आप हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हो और समय आने पे एसओजी आपको वो सारे सबूत दिखाएगी। मैं आपको कह रहा हूं, जितनी शिद्दत से आपने कांग्रेस नेताओं के ऊपर इनकम टैक्स की रेड डलवाई अभी जयपुर में पिछले 10 दिन में, जितनी शिद्दत से ईडी की रेड हुई अशोक गहलोत जी के भाई के ऊपर, अगर उससे 5% शिद्दत से भी आप उस टेप की जांच कराते ना राजौरिया जी, तो मुझे पता आप सत्य बोलते हो। आप आज ये बात कहते ही नहीं और ये मानते कि हमारे लोगों ने हॉर्स ट्रेडिंग करी है, करोड़ों रुपए का वहां पे ऑफर दिया गया है। पर मैं आपको फिर भी विश्वास दिलाता हूं राजौरिया जी, जो 19 लोगों को आप मानेसर में लेके बैठे हो ना, वो भी कांग्रेस के लोग हैं। वो अपने अंतरात्मा की आवाज सुन रहे हैं, वो देख रहे हैं कि आप उनको किस तरह बंधक बना के बैठे हो। वो बाहर आएंगे। आप 102 को तो छोड़ दीजिए, वो तो हमारे पक्ष में आई। उस 19 में से भी कई लोग, और आप आश्चर्य, ये दावा तो आप बहुत टाइम से कर रहे हैं, फोड़ करेंगे। ये दावा तो कांग्रेस खेमा बहुत टाइम से कर रहा है कि उसमें से कई लोग बस आते ही होंगे, आ रहे हैं रास्ते में। नहीं,
प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूं आपको। प्रॉब्लम क्या है, आपकी इतनी एजेंसियां हैं, आपके इतना उनके पास फोन नहीं है संकेत जी। आपको मैं चुनौती देता हूं संकेत जी, आप इतने बड़े जर्नलिस्ट हो, आप उस होटल के अंदर रिसेप्शन पे जाके नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, मैं तो मानता हूं, आपकी बात मान रहा हूं। संकेत जी तो इससे क्या साबित होता है? डॉक्टर राजौरिया, आरोप है बंधक बनाया हुआ है। बहुत जल्दी 10 सेकंड का जवाब। डॉक्टर राजौरिया, बंधक बनाया हुआ है आपने कांग्रेस के विधायकों। गौरव जी, बंधक, अगर उनको बंधक बनाया हुआ है तो मुझे लगता है इनको मीडिया के बजाय एफआईआर नोट करवानी चाहिए और उनके सरकार को एफआईआर नोट करानी चाहिए कि हमारे विधायकों को बंधक बनाया हुआ है और कानूनन उनको कार्रवाई करनी चाहिए। अगर उनको बंधक बनाया तो उनके परिवारजनों के द्वारा एफआईआर करवानी चाहिए, एफआईआर उनको करवानी चाहिए। इनको कानूनन आरोप लगाने से पानी पड़ती। दूसरी चीज मैं आपको संकेत बताना चाहूंगा, जो ऑडियो की बात की, ऑडियो में इनके गृह सचिव ने गृह मंत्रालय भारत सरकार को जवाब भेजा है कि हमने किसी भी विधायक, मंत्री या सांसद की ऑडियो टेप नहीं की है और ऑफिशियल इन्होंने लिखित में जवाब दिया है इनके गृह सचिव राजस्थान में भारत सरकार। इस पर चर्चा आगे जारी रखेंगे, जब एक करेंगे क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। गौरव वल्लभ और डॉक्टर राजौरिया, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये पिक्चर अभी बाकी है, 14 दिन और काटने हैं। पहले फेयरमाउंट जयपुर था, अब सूर्यगढ़ जैसलमेर है। ब्रेक के बाद अभी हाजिर होते हैं। और सुशांत सिंह राजपूत के मामले में आरोपों से घिरी उनकी दोस्त रिया चक्रवर्ती का पहला बयान अब आया है। उन्होंने कहा है कि मीडिया में उनके बारे में अजीब अजीब बातें कही जा रही हैं और वो चुप हैं क्योंकि मामला अदालत में है, उन्हें न्यायालय पर भरोसा है। I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers, as the matter is sub judice. Satyam Jayate. The truth shall prevail.